Good morning, students. Welcome in this video. This is video for class 6 and chapter number 2 is going to start today. The name of the chapter is Once There Was a King. क्या नाम है पार्ट का? Once there was a king means एक बार एक राजा था. Once means एक बार, किसी समय एक राजा था या एक बार एक राजा था. और इसके जो राइटर है बच्चों वो है रविन्द्रनाथ टैगोर. कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, वो इसके राइटर हैं. और इसमें देखेंगे आप, एक बच्चा है, उसकी फैमिली है और उसकी जो दादी हैं उसको एक राजा की कहानी सुनाती हैं. ठीक है, उस राजा की कहानी में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे राजा की एक बेटी रहती है और जो है राजा जो है जंगल में तपस्या करने चला जाता है, कैसे रानी परेशान रहती है उस बच्ची की शादी के लिए, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और राजा तपस्या करने क्यों जाता है. राजा जंगल में तपस्या करने जाता है क्योंकि वो एक पुत्र चाहता है. और जो बेटी होती है उसको भूल जाता है कि मेरी एक बेटी भी है. और बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी की शादी के लिए माँ परेशान होती रहती है और उसकी उम्र बीतती रहती है. और कैसे उस बेटी की शादी होती है और किससे होती है, यही इस कहानी में जो है मेन जो है. आपको क्यूरियोसिटी रहने दीजिए, इसको आप जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा. तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित. द नेम ऑफ द लेसन इज वंस देयर वाज ए किंग. स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग. देखो बच्चों, मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ बल्कि दोहराएंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो बढ़िया रहेगा. इट वॉज रेनिंग एंड आई, ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन. इट वॉज रेनिंग एंड आई वॉज इन नो मूड टू स्टडी. So, as soon as I saw my math tutor coming with an umbrella, I ran. पहले इतना अम्ब्रेला देख लेते हैं हम लोग. It was raining, बारिश हो रही थी और मैं बिल्कुल मूड में नहीं था. बिल्कुल मेरा मूड मतलब मिजाज, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मूड था ही नहीं, मन था ही नहीं, स्टडी करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था. इसलिए as soon as मतलब जैसे ही, as soon as मतलब जैसे ही मैंने देखा अपने मैथ के ट्यूटर मतलब टीचर को, जो घर पे पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं ट्यूटर. कमिंग विद एन अम्ब्रेला, छाते के साथ आते हुए. आई रैन टू माई मदर, मैं अपनी माँ के पास भागा और उनसे कहा, क्या कहा? मम्मा, आई हैव हैविंग एन एक्यूरेट हेडेक. एक्यूट हेडेक, हेडेक इसको कुछ लोग हेडेज पढ़ते हैं, वो गलत है, हेडेक होगा. और एक्यूएट मतलब होता है, एक्यूएट मतलब एक्सट्रीम, शार्प. एक्स यहां लिख दे रहा हूं मैं, शार्प कर सकते हैं, आसान वर्ड है शार्प. शार्प मतलब तेज, बहुत तेज, वेरी शार्प. ठीक है, तो मैं अपनी माँ के पास भागा और उनसे क्या कहा? मम्मा, आई हैव हैविंग एन एक्यूरेट हेडेक, मुझे बहुत तेज सर दर्द है. एंड आई डोंट वांट टू स्टडी टुडे, और मैं आज पढ़ना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, ये नहीं कह रहा मूड नहीं है, कह रहा बहुत तेज सर दर्द है इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ. फिर से समझ लीजिएगा, बारिश बहुत तेज हो रही थी, मैं बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं था. जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, ये एज सून एज, जैसे ही मैंने देखा अपने मैथ के टीचर को अम्ब्रेला के साथ आते हुए, मैं भागा माँ के पास, उनसे कहा, मम्मा, मुझे बहुत तेज, एक्यूरेट मतलब शार्प, हेडेक मतलब सर दर्द है और मैं आज बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता. अब यहाँ से देखना हम लोग को. द सर्वेंट एंटर्ड द रूम, तभी जो है नौकर कमरे में आया और डिक्लेयर्ड, और घोषणा कर दिया. डिक्लेयर मतलब घोषणा करना. अराइवल मतलब आगमन, अराइवल का कम कर सकते हैं, आने का. इसके आने का? ऑफ द ट्यूटर, टीचर के आने का. मदर लुक्ड एट मी, माँ मेरी तरफ देखी. और आस्क्ड द सर्वेंट्स, और नौकर से कहीं, टू सेंड हिम बैक, कि ठीक है तुम उसे वापस भेज दो. यानी किसको वापस भेज दो? नौकर से कहीं टीचर जी को वापस भेज दो. मदर वेंट आउट, माँ बाहर गई. और 1 मिनट के बाद ही मैं अपनी दादी की माँ के पास पहुंच गया और मैंने कहा, ग्रेनी, उनको ग्रेनी करके पुकारता था, दादी को ग्रेनी भी बोलते हैं, कहा, डू नॉट टेल मी ए स्टोरी, क्या आप मुझे कहानी नहीं सुनाती हो, मतलब सुनाओगी. दादी उसकी कहानी सुनाती थी. तो बच्चे ने टीचर को वापस करवा दिया माँ से और दादी के पास पहुंच गया, कहा, दादी माँ मुझे अब कहानी नहीं सुनाएंगी. ठीक है, इतना एक पैराग्राफ अब कंप्लीट हो गया. क्या सीखा हमने? इट वॉज रेनिंग, द चाइल्ड वॉज नॉट इन मूड टू स्टडी, and he saw the tuition teacher was coming with an umbrella. So but he made an excuse,
He told his mother that mother, I had headache. He had headache. He don't want to read. And her mother informed the servant to tell the teacher go back because his child is suffering from headache. And the child reached to the teacher, reached to the granny means grandmother, and told him to tell him a story. इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं आगे क्या हो रहा है अगले पैराग्राफ में। यहाँ से आई हैड टू आस्क दिस मेनी टाइम्स, ग्रैनी वेंट ऑन रीडिंग, और मुझको ये कई बार कहना पड़ गया उनसे, दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ। आई मीन्स यहाँ द राइटर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को कई बार ये करना पड़ गया, दादी माँ से कहना पड़ गया। और ग्रैनी क्या कर रही थी? वेंट ऑन रीडिंग हर बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी। वेंट ऑन मतलब कि केप्ट ऑन मतलब जारी रखी थी, वो जारी रखना, वो जो है एक किताब पढ़ना जारी रखी हुई थी। और एंड नो नोटिस, और वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही थी, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी पोएट पर, राइटर पर, और वो लगातार अपनी किताब पढ़ रही थी। एट लास्ट ग्रैनी सेड टू मी, अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, फाइनली ग्रैनी जो है मुझसे कहीं, क्या कहीं? चाइल्ड डोंट बादर। देखिए एक वर्ड आया यहाँ बादर, बादर मीन्स ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल मीन्स परेशान करना। बच्चे मुझे बिल्कुल परेशान मत करो, डोंट पैनिक मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट ट्रबल मी, वेट टिल, इंतजार करो, टिल माने बच्चे होता है जब तक, तब तक, यानी जब तक यहाँ हो जाएगा, जब तक जब तक कि आई हैव फिनिश्ड माई बुक, जब तक अपनी किताब समाप्त न कर लूँ, फिनिश मतलब एंड, जब तक अपनी किताब मैं समाप्त न कर लूँ तब तक मुझे परेशान मत करो। बट आई परसिस्टेड, एक वर्ड आया यहाँ परसिस्टेड मतलब होता है फोर्स्ड, दबाव डालना, मजबूर करना, लेकिन मैं लगातार ऊपर दबाव डालता रहा। मैं मतलब रवीन्द्रनाथ टैगोर जी दबाव डालते रहे, नहीं कहानी सुनाओ। डू टेल मी ए स्टोरी मतलब कृपया मुझे कहानी जरूर सुनाइए। लास्ट लाइन देखेंगे हम लोग अभी। एट लास्ट ग्रैनी पुट डाउन द बुक एंड सेड ओके लेट अस बिगिन। अंत में दादी माँ परेशान हो गई और उन्होंने जो है क्या किया, किताब को नीचे रख दिया, कहा ओके ठीक है, लेट अस बिगिन, आओ हम शुरू करें। क्या शुरू करें? कहानी शुरू करें। ठीक है, उन्होंने कहा कहानी शुरू करें। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए एज सुन एज से देखिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा, यहां से देखना हम लोग एज सुन एज से ना, ये रहा एज सुन एज ग्रैनी एग्रीड, और जैसे ही दादी माँ सहमत हुई, एग्रीड मतलब रेडी हो गई, तैयार हो गई, आई रश्ड मैं भागा, रश मतलब रन, सेकंड फॉर्म लेंगे तो रैन हो जाएगा, मैं भागा, एंड हेल्ड हर हैंड, उनके हाथों को हेल्ड कर लिया, हेल्ड मतलब होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, पकड़ लिया, एंड स्टार्टेड डांसिंग विद डिलाइट, और नाचना शुरू कर दिया डिलाइट के साथ। डिलाइट मतलब यहाँ जॉय, डिलाइट मीन्स जॉय। ड्रैग्ड मतलब घसीटना, और उन्हें खींच लिया, पुल कर लिया, ड्रैग मतलब यहाँ पुल, उनको खींच लिया। इनसाइड माई मॉस्किटो नेट ऑन द बेड, बेड पर लगे हुए अपने मच्छरदानी में, मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी। आई क्लज्ड मतलब यहाँ होल्ड, क्लज्ड मतलब ये क्लज्ड है, इसके मतलब होल्ड, पकड़ना, घेरा बना लेना, चंगुल में ले लेना, और मैंने उन्हें कस के पकड़ लिया। क्लज्ड होल्ड ऑफ द बोल्स्टर मतलब सहारा। ठीक है, वर्ड आया एक, क्या वर्ड आया है? बोल्स्टर, बोल्स्टर मतलब सपोर्ट, और मैंने उनके हाथों के सहारे से उन्हें पकड़ लिया। व्हेन आई गॉट लिटिल क्वाइटर, पहले वो नाचने लगा, फिर उसको उनको मच्छरदानी के अंदर कर लिया, और जब मैं थोड़ा सा शांत हुआ, मतलब जब राइटर थोड़ा सा शांत हुआ, नाउ ग्रैनी, अब ग्रैनी लेट्स हैव द स्टोरी, दादी माँ आप कहानी सुनाना शुरू करो। जब दादी तैयार हो गई, बच्चा नाचा, उसी से उनका हाथ पकड़ के झूमा, उनको जो है मच्छरदानी के अंदर किया, और अंदर करने के बाद उसने क्या किया, जब वो थोड़ा सा शांत हुआ अपनी खुशी मनाना, तब उसने दादी माँ से कहा दादी माँ कहानी शुरू करो। यहाँ तक समझ में आ गया? हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे, ग्रैनी से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? एक मिनट हो जाइएगा, हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे।
ग्रेनी वेंट ऑन, ठीक है, वेंट ऑन मतलब बताया था आपको, केप्ट ऑन, जारी रखी। सेकंड फॉर्म है गो ऑन का, सेकंड फॉर्म वेंट ऑन भी, वेंट ऑन सेकंड फॉर्म है गो का, तो वो जारी रखी, कंटिन्यू की। वंस देयर वाज ए किंग, कहानी सुनिएगा ध्यान से आप लोग। वंस देयर वाज ए किंग, यही आपके पाठ का नाम भी है। एक बार एक राजा था, एंड द किंग हैड ए क्वीन, और राजा के पास एक रानी थी। ज्यादातर राजा रानी की कहानी ऐसे शुरू होती है, एक राजा था और उसके पास एक रानी थी। दैट वॉज गुड टू बिगिन विद, और कहानी शुरू करने के लिए अच्छा था, क्योंकि राजा की कहानी से ही शुरू होती है। ही हैड ओनली वन क्वीन, लेकिन ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि राजा की केवल एक रानी थी, क्योंकि कहानी में आप जानते हैं राजा की 9 रानियां, 8 रानियां, 2 रानियां, कुछ भी हो सकती हैं। इट वॉज यूजुअल फॉर किंग इन फेरी स्टोरी, यहाँ देखिए एक वर्ड आया है फेरी, फेरी मतलब परी कथा, फेरी मतलब परी, स्टोरीज मतलब कथा। यूजुअल मतलब मोस्टली, सामान्यतः, मोस्टली मतलब सामान्यतः। तो इट वॉज यूजुअल फॉर किंग्स, तो आमतौर पे बहुत आसान बात थी राजाओं के लिए परी कथाओं में, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट इन क्वीन। एक्स्ट्रावेगेंट एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बच्चों जो होता है